गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक टॉपिक डील करेंगे जिसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। एंड जो केमिकल बॉन्डिंग अगर मैं आपसे बोलूं तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो है, जो बॉन्ड्स हैं वो तीन तरीके के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड एक और बॉन्ड जो हम नया पढ़ेंगे दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो वी नो दैट वी हैव गॉट थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। अब आयोनिक बॉन्ड का कंसेप्ट हमें क्लियर है, हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज अ स्पीशी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, जैसे मेटल है वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो नॉन मेटल है वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो सिंपली अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि आयनिक बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, तो आप ढूंढिए कि अगर उस स्पीशी में सपोज आपके पास NaCl है या MgCl2 है, तो आपने सिंपली ढूंढना है कि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है इन द आयनिक फॉर्म। दैट मीन्स इट इज अ ionic bond. So it is a bond which is formed between a metal and a non-metal by losing and gaining of electrons. We already know this. अब covalent bond we know it is formed by sharing of electrons. जब हमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक हमारा है नॉन पोलर और एक हमारा है पोलर। अब नॉन पोलर में आपके वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि न्यूट्रल स्पीशीज हैं, दे आर बेसिकली नॉट कैरिंग एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे आपका Cl2 नॉन पोलर हुआ, O2 नॉन पोलर हुआ, N2, H2, दे ऑल आर नॉन पोलर। द रीजन इज कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज बेसिकली जीरो। ये आपको बहुत जरूरी अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हियर इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है। सारी दिक्कत बच्चों को आती है पोलर बॉन्ड में। वेरी ऑफन चिल्ड्रन आस्क मैम पोलर बॉन्ड समझ में नहीं आया कि पोलर बॉन्ड का क्या मतलब है। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैल्यूज जो हैं वो काफी ज्यादा है। Because of high difference of electronegativity values, we find that there is presence of partial positive and partial negative charge on the bond. अब कैसे होता है लेट अस सी। पहले समझते हैं ये कैसे बनता है। सपोज मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों ने शेयरिंग करा, फ्लोरीन को एक चाहिए था, हाइड्रोजन को एक चाहिए था, सो म्यूचुअल शेयरिंग टुक प्लेस, जहां पे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और फ्लोरीन ने अपना। So this shared pair of electron which is contributed by hydrogen and fluorine, जितना हक हाइड्रोजन का उस पर है उतना ही हक फ्लोरीन का है इस शेड पेयर के ऊपर, क्योंकि दोनों ने म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन करी है, तो दोनों का हक बराबर का है। बट यहाँ पर फ्लोरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होने की वजह से वो एक इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से ये एग्जैक्टली सेंटर में ना लोकेटेड होके इट शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन। वो इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो गया, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, और ऐसा प्रतीत होने लगता है, ऐसा लगने लगता है दैट द फ्लोरीन हैज गेन्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स, though it has not gained, it is simply pulled because size of the fluorine is small and it has a tendency to pull the shared pair of electron towards itself. Because of this pulling effect, fluorine acquires a slight negative and hydrogen acquires a slight positive. So these are the delta symbols. Point to be noted, ये charges partial हैं,
ये चार्जेस कंप्लीट नहीं है, दे आर पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव, दे आर नॉट कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. सो दिस काइंड ऑफ अ बॉन्ड which is formed due to the presence of an electronegative element where the shared pair of electron is attracted towards, वो खिंच गया towards the electronegative element and उस वजह से उसके ऊपर partial negative and partial positive charge आया. These are called as the polar bonds. अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, जैसे आपका वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि उसमें भी यही सेम कैरेक्टरिस्टिक है. हमारा अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज उसमें भी यही सेम कैरेक्टरिस्टिक है. एक जर्नलाइजेशन जिससे कि हम बता सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है. जनरली ये देखा गया जिन मॉलिक्यूलर स्पीशीज के पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन होते हैं, जर्नलाइजेशन है बेटा बिकॉज केमिस्ट्री में डिविएशंस बहुत होते हैं. जर्नलाइजेशन बोलती है कि जिनके पास ये वाले स्पीशीज प्रेजेंट हैं किसी मॉलिक्यूल में तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर पोलैरिटी हो सकती है. सो वाटर इसीलिए पोलर है, अमोनिया इसीलिए पोलर है, HCl इसीलिए पोलर है. बट बहुत बारी ऐसा हुआ, अच्छा एक और चीज़, इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैल्यूज बहुत ज़्यादा है. देयर इज लॉट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा आपकी पोलैरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी. अब आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4. मैम आपने बताया यहाँ पे Cl है, यहाँ पर भी Cl है, वेदर इट इज़ पोलर और नॉन पोलर. ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है. मैंने कहा ना केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप एक कंसेप्ट पढ़ते हो उसकी 10 डिविएशंस खड़ी हो जाती हैं. सो दिस इज द डिविएटिव थिंग. इसके 2 रीजंस हैं. नॉन पोलैरिटी की एक वजह है कि इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए इसमें नॉन पोलैरिटी आ जाती है. और दूसरी चीज़ जो है इसकी ज्योमेट्री ऐसी है, इसकी शेप ऐसी है विच इज़ टेट्राहेड्रल, जो कि इसको पोलैरिटी आने से रोक लेती है. सो ये हमारा कंसेप्ट हो गया नॉन पोलर एंड पोलर. और एक चीज़ और, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि कोवलेंट बॉन्ड किन मॉलिक्यूलर स्पीशीज में बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय विद इन 2 नॉन मेटल्स. जब 2 नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, सपोज सल्फर एंड फ्लोरीन आपस में कंबाइन करें, SF6 बन गया विच इज अ कोवलेंट कंपाउंड. आपका फॉस्फोरस एंड क्लोरीन कंबाइन करा, PCl3 और PCl5 बना, it is a covalent compound. So a bond which is formed between 2 non-metals, it is called as a, what do you call, a covalent compound. So now we know the ionic bond, the non-covalent bond categorized into 2 categories, that is non-polar and polar. And concept of polarity is dependent on the concept of electronegativity. और electronegativity की proper definition है, उसको बोलते हैं tendency to attract the shared pair. पूरा pair इसको दिमाग में बिठा लीजिए, it is shared pair. क्योंकि एक वर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है आपके पास, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में पूरा शेड पेयर आपकी तरफ खिसक के आ जाता है. सो आई थिंक दिस कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू ऑल. अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट, डेटिव और कोआयनिक बॉन्ड, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है. सो वी विल सी दिस कंसेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.